हेलो एवरीवन, आई एम सागर अधिकारी फ्रॉम लर्निंग आर। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को हम ग्रामर का टॉपिक कवर करवाने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं आपको इस टॉपिक पे 3 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद आप लोगों को एक और वीडियो देखने को मिलेगी सेम टॉपिक पर। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था, इन्विटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन की मार्किंग स्कीम क्या होती है, और भी छोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को वहां पर एक्सप्लेन की थी, और साथ ही कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करके दिखाए थे। आपको याद होगा उस वीडियो में हमने बात की थी, जो इन्विटेशन होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट था कि हम किसी को कार्ड की फॉर्म में इन्वाइट करते हैं, जैसे कि आपका शादी का कार्ड होता है उस फॉर्म में हमने बनाया था। और दूसरा आपके पास था कि लेटर के फॉर्म में भी हमें किसी को इनवाइट करना होता है, इनविटेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, जो आज की वीडियो का टॉपिक है। आज इस वीडियो में आप लोग किसी को इनवाइट करेंगे लेटर की फॉर्म में, और रिप्लाई भी करेंगे वही सिमिलर लेटर फॉर्म में, और एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और रिफ्यूज करना होगा तो रिफ्यूज करेंगे। तो आप 3 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे और आप समझ पाएंगे कि लेटर की फॉर्म में हम इनविटेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं स्क्रीन पे। फॉर्मल इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर इनॉग्रेट जज इवेंट्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मल इनविटेशन देखने वाले हैं। रीजन क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिसाइड ओवर, मतलब इसका मतलब होता है टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, कि आप किसी पर्सन को अपने इवेंट का, फंक्शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, और जज इवेंट्स का मतलब जजमेंट के लिए आप किसी को बुलाना चाहते हैं। ये सारी वजह होती है जिसकी वजह से आप लोगों को फॉर्मल इन्विटेशन लिखना होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को एग्जांपल में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, मतलब ये सोल्व पहले से ही है, आप लोगों को देखना है कैसे लिखा गया, क्या लाइनें इस्तेमाल की है, क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यू आर नेहा नकुल द प्रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहां तक अभी तक आपको बताया गया, आपको सबसे पहले नेम्स गिवन है, नेहा नकुल, एक गर्ल और बॉय का नाम दिया हुआ है। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब पोस्ट क्या है, आप प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट है जी आप इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी, सोसाइटी बनी हुई यहाँ के आप प्रेसिडेंट है। सोसाइटी कहाँ की है, आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एड्रेस क्या है आपका, सेक्टर 19 चंडीगढ़। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटर जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक communication skills are very important in modern world at 10+2 level। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको एक इंटरजोनल डेक्लेमेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। डेक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि ना आपके सामने ऑडियंस होती है और आपको स्पीच वगैरह डिलीवर करनी होती है, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। एक तरह से आप इसको पब्लिक स्पीकिंग समझ सकते हैं, तो उसको आप डेक्लेमेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ही बोलने स्पीकिंग का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो टॉपिक बताया गया आप लोगों को कंपटीशन का, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड एट 10+2 लेवल। कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, आज के टाइम पे, वो भी किस लेवल पे, जब आप 12th क्लास में। यू विश टू इन्वाइट डॉक्टर शैलेश गुप्ता, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 16 Jan 2018 एट 9:30 PM। तो आप इनवाइट करना चाहते हैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता को, जो कि एक एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, पॉपुलर, इंपॉर्टेंट, एजुकेशनिस्ट, टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, कि वो इस फंक्शन में आए, इसका हिस्सा बने। और ये फंक्शन कब होने वाला है, 16 Jan 2018 को होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दिए 9:30 PM। आप यहाँ पर डेट पे फोकस मत करना, ये क्योंकि मैं आप लोगों को सपोर्टिंग मटेरियल से समझा रहा हूँ, तो ये पुराने डेट है काफ़ी, तो वो इतना बड़ा इश्यू भी नहीं। खैर, तो अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया ना, कि अब हमें ये आंसर इसका सॉल्व कैसे करना है, जरा एक बार वो चेक करिए। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो इनविटेशन होता है वो बॉक्स के अंदर कवर किया जाता है सर। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंडर का एड्रेस। इसका जो फॉर्मेट होगा ना, लगभग लेटर की तरह ही है। आपने लेटर में भी स्टार्टिंग कहाँ से की होगी, सेंडर्स एड्रेस, कि भाई लिखने वाला कौन है, कि भाई यहाँ पे इनवाइट करने वाला कौन है। इनवाइट करने वाला यहाँ पर कौन है, उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। इनवाइट हम कर रहे थे ना भाई, हम तो प्रेसिडेंट है, और हमारा एड्रेस तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, जो कि बताया गया था कि गवर्नमेंट
मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा सेक्टर 19, वो आपने लिख दिया यहाँ पर, एक लाइन में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन में आप क्या लिख देंगे, चंडीगढ़, एक लाइन छोड़ देना, फिर आप डेट डाल देना, जिस दिन आप ये इन्विटेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट डाल देना, ठीक है जी। यहाँ पे 2019 लिखा है तो आप अभी के हिसाब से 2022 और जो भी आपकी डेट होगी वो डेट आप डाल देंगे। अब आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, ये आपके पास आ गया सेंडर का एड्रेस, फिर आपके पास क्या आ गई है, डेट। अब आपके पास क्या आ रहा है सर, सब्जेक्ट आ रहा है, SUB मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसके पास ये कार्ड जाएगा, जिस भी आप पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो, तो सब्जेक्ट तो चेक करेगा। लेटर में भी सेम इंपॉर्टेंस था कि भाई सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है, बताना पड़ता है कि किस बात के लिए आप लेटर को लिख रहे हैं। सेम बात यहाँ पे है, आपको बताना होगा कि आप इन्विटेशन किस बात के लिए लिख रहे हैं। तो ये बात पढ़ के वो समझ जाएगा कि अच्छा भाई इस बात के लिए इन्विटेशन आया। इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर इंटर जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन, आपको इन्विटेशन लिखा जा रहा है ताकि आप ये जो जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन है इसको प्रिसाइड ओवर करें, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था जो हमने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। और अब आपने सेंडर का एड्रेस लिख दिया है, डेट डाल दी है, सब्जेक्ट डाल दिया, एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा सर, और डियर सर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोमा लगा के, फिर नीचे की कुछ लाइनें आपको लिखनी जरूरी है। अब हमें बताना है भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल। ये बात कुछ नई नहीं लिखी है मैंने, ये बात मैंने अपने कहाँ से उठाई होगी, ये बात मैंने अपने क्वेश्चन से ही उठाई होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया था आप लोगों को कि आप क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये बात यहाँ पर आपको बताई गई थी। तो आपने यही बात बताई कि जो हमारी सोसाइटी हमारे स्कूल की वो क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। एंड इंग्लिश डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑन 21 Jan 2018 at 9:30 AM, ठीक है। उन्होंने ऊपर PM बताया था, यहाँ पर AM लिखा हुआ है, वो तो आप ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, आप एक ही लिखेंगे टाइमिंग। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कि भाई ये जो हम कंपटीशन हेल्ड करवाएंगे वो कहाँ पर हेल्ड करवाएंगे, स्कूल के ऑडिटोरियम में करवाएंगे, ठीक है। ये सारी बात मैंने कहाँ से लिखी है, पूरी की पूरी बात मैंने क्वेश्चन से लिखी है, सारी की सारी। क्वेश्चन इतना बड़ा था यार, पूरा आंसर लिख के दे दिया उसने, तो हमने यही बात यहाँ पे एक बार रिपीट कर दी कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे कंपटीशन है, इस डेट को है, ये टाइमिंग है। अब हमने क्या करना था, इनवाइट करना था, तो हम लिखेंगे काइंडली कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेट प्रोग्राम। कंसेंट का मतलब क्या होता है, अपनी सहमति, मतलब उनकी हम सहमति मांग रहे हैं। काइंडली हम प्यार से बात कर ही रहे हैं क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशन है, आपको जो अपना टोन होता है फॉर्मल रखना पड़ता है, तो आप बोल रहे हैं कृपया करके हमें क्या दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, कंसेंट दे दीजिए अपनी, कि आप क्या करेंगे इस अबव सेट प्रोग्राम, मतलब जो ऊपर हमने प्रोग्राम की बात की है आप उसको क्या करेंगे, प्रिसाइड ओवर करेंगे, ठीक है। तो इस बात की हमें क्या दे दीजिए, सहमति दे दीजिए। अगर मना भी करना चाहते हो तो फिर वो बात का प्रोसेस है, आप या तो रिफ्यूज करेंगे या फिर उसका एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमारा काम क्या है, हमें क्या बोला गया कि हमें क्या करना है भाई, इनवाइट करना है। फिर उसके बाद जैसे आप लेटर में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, आप भी यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेंडर का नेम, जैसे कि आपने लेटर में लिखा था। तो सेंडर का नेम तो भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना, तो वही बात हमने यहाँ पर दोबारा लिख दी है। तो भाई कितना सिंपल है, आपने स्टार्टिंग किससे किया, सेंडर का एड्रेस से, फिर आपने डेट डाली है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा है, फिर आपने एक लेटर की फॉर्म में ही सीधा स्टार्ट कर दिया। सर लिखने के बाद आपने पहले बता दिया कि भाई हम ये सोसाइटी के लोग हैं, हमारे स्कूल की जो सोसाइटी है ऑर्गेनाइज कर रही है, ये कंपटीशन है, इस तारीख को है, इस डेट को है, इस टाइम को है, आपसे अनुमति चाहते हैं, आपसे हम आपकी सहमति चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो अब उनका रिप्लाई आएगा, और लास्ट में आपने क्या लिखा, योर्स सिंसियरली, और नेहा लिखा। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होता है खत्म हो जाता है, बॉक्स बंद, आंसर ओवर, ठीक है। ये पैटर्न है कि अगर आपने जब किसी को वीआईपी बंदे को अगर फॉर्मल इनवाइट किया है तो आप कैसे लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेम क्वेश्चन के लिए ही इसको एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, मान लेते हैं कि जिनको हमने वो ऊपर अभी इनवाइट किया था, अगर वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते तो वो सामने से कैसे रिप्लाई करेंगे, एक बार उनका तरीका देख लेते हैं। देखो सारी बातें सेम लिखी हुई है, हेडिंग क्या डली हुई है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू प्रिसाइड, इनोग्रेट, जज इवेंट्स एटसेट्रा। सेम बात हमने ऊपर पढ़ी थी, मगर अब हेडिंग क्या डली हुई है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ठीक है। सर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर डॉक्टर शैलेश गुप्ता, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट
You have been invited to preside over on interzonal declamation competition by Neha, the president of English Literary Club of Government Model Senior Secondary School, Sector 19, Chandigarh. Write a letter of acceptance of the invitation. आपको लेटर लिखना है एक्सेप्टेंस का, इन्विटेशन का, ठीक है, इन्विटेशन का। तो अब भाई ऊपर वाली सारी बातें सेम है, आपका जो क्वेश्चन है पूरा सेम है, बस आपको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई में क्या करना है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका इन्विटेशन, हम आएंगे, ऐसा। तो भाई दोबारा से आपको बॉक्स के अंदर लिखना होगा। अब आपके पास क्या होगा, जो अब ये लिखने वाला जो है वो लिखने वाला कौन है, डॉक्टर शैलाश गुप्ता, हम उनकी तरफ से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब एड्रेस आ रहा है ये डॉक्टर शैलाश गुप्ता का एड्रेस है, क्योंकि अब हमारे पास सेंडर कौन हो गया, डॉक्टर शैलाश गुप्ता हो गया ना। तो अब हमारा एड्रेस आएगा। आपने जो ऊपर एड्रेस डाला था वो किसका था, वो स्कूल वालों का था, वो नेहा का था। नेहा कौन थी, प्रेसिडेंट थी। यहाँ पर जो आपका एड्रेस आ रहा है वो आपका आ रहा है भाई, जिसको इन्वाइट किया गया था। भाई हम कहाँ पे रहते हैं, हम 73, सेक्टर 11A, ये हमारा एड्रेस है। चंडीगढ़ के रहने वाले, एड्रेस में डाल दिया। एक लाइन छोड़ के फिर हम डेट डालेंगे आज की, फ्रेश जो भी डेट होगी चेंज करके। और अब हमें इनवाइट किसने किया था भाई, नेहा ने इनवाइट किया था ना, क्योंकि लास्ट में आपने नाम लिखा था योर्स सिंसियरली, उसके बाद आपने नेहा लिखा था, तब डियर नेहा करके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डियर नेहा। अब हम रिप्लाई करेंगे, देखो कैसे, देखो क्या कहता है, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटर-जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 27 जनवरी 2019 एट 9:30 PM। ये PM गड़बड़ी कर रहे हैं आप, AM लिख लेना यहाँ पर, ये तो आप बात समझते हैं, सही टाइम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कैसे की है, मैंने थोड़ा सा उनको ग्रेटिट्यूड दिखाया, मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे पहले आपने मुझे क्या क्या इन्वाइट किया, किस चीज़ के लिए, प्रिसाइड ओवर के लिए, किस चीज़ के लिए, इंटर जोनल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि कब होने वाला था, 27 जनवरी को होने वाला था 2019 को। ये आप डेट आगे की डालेंगे फ्रेश, और 9:30 AM मैं मान के चल रहा हूँ, फुल स्टॉप। ये बात फिर से मैंने क्या रिपीट की है, जो इन्विटेशन में आपने लिख के दी थी वही बात मैंने दोबारा घुमा के लिख दिया है। अब मैं लाइन लिखूंगा जो मुझे लिखनी चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, इस बात से तो मुझे पता चलेगा ना सामने वाले बंदे ने मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, रिफ्यूज किया। अब आगे कहता है, आई शैल बी हाईली डिलाइटेड। डिलाइटेड वर्ड मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ। डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, टू अटेंड द फंक्शन एंड एंजॉय लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स। वो कहते हैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता कि भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी आपका जो कंपटीशन है या आपका जो फंक्शन है अटेंड करके, और बल्कि मुझे तो बहुत मज़ा आएगा क्या करने में, जब मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो व्यूज़ हैं उनको मैं सुनूंगा, उनकी बातों को, विचारों को जब मैं सुनूंगा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कंपटीशन किस तरह का, एक तरह से स्पीच का है कि आपको वहाँ पर कुछ ऑडियंस के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बोल के दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतने बच्चों को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ऊपर से आप एंजॉय भी करेंगे। तो ये बात आपने लिख के बताई है। और आगे कहता है, इट विल बी काइंड ऑफ यू इफ यू कुड प्रोवाइड मी द ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बोला था VIP को लिखा किया कि भाई अगर आप हमें इनवाइट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट भेजना पड़ेगा। कोई गाड़ी वाड़ी आएगी हमें लेने तो उस तरीके से हम एंट्री करेंगे, क्योंकि VIP एंट्री होनी है भाई एक तरह से। तो आपने इन शब्दों में ये बता दिया है कि भाई हाँ, हमने आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, हम आ रहे हैं। और आपने जो रिक्वेस्ट करी थी वो भी आपने बता दिया कि भाई अगर ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर से आप क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली, क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली शैलेश गुप्ता। ये शैलेश गुप्ता का रिप्लाई आया, सेंडर थी तो इसलिए लास्ट में क्या नाम आया हमारे पास, शैलेश गुप्ता, ठीक है। आपने योर्स सिंसियरली की जगह क्या लिख दिया इस बार, योर्स ट्रूली लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया रिप्लाई किस चीज का, एक्सेप्टेंस का, कि जब इनविटेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसका फॉर्मेट ये होगा। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, सेंटर का एड्रेस आया है, चंडीगढ़ भी सेंटर का एड्रेस है। फिर आपने एक लाइन छोड़ के क्या डाली है, डेट डाली थी। फिर जो आपने नेहा ने आपको इन्वाइट किया था, फिर आप डियर नेहा लिख रहे हैं। उसके बाद आपका जो कॉन्टेंट है वो आपने मेल लिख दिया है यहाँ पर, फिर योर्स ट्रूली लिख के लास्ट में आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया है रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस का। आगे बढ़ते हैं सर। अब मान लो कि जो आपने इनविटेशन ऊपर दिया था, अगर उसको रिफ्यूज करना पड़े, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, सारी बातें सेम लिखी हुई, मगर अगर रिफ्यूज करना पड़े तो फॉर्मेट क्या होगा।
एक बार जरा पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि यू आर डॉक्टर शैलेश गुप्ता एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर एन इंटर-zonal declamation competition by Neha, the president of English Literary Club of Government Model Senior Secondary School, Sector 19, Chandigarh. Write a letter for refusal of the invitation. साफ साफ मेरे पास वर्ड यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? रिफ्यूज़ल। तो अब हमें क्या करना है? इस इन्विटेशन को रिफ्यूज़ करना है कि भैया नहीं आ पाएंगे। तो क्या फॉर्मेट होगा, जरा एक बार चेक करते हैं। फिर से सारी बातें सेम है ना यार, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। आपने सेम बंदे को इनवाइट किया था, उसी बंदे ने आपको एक्सेप्ट करने का तरीका बताया, उसी बंदे, अब वही बंदा आपको बताएगा कि अगर रिफ्यूज़ करना पड़े तो फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस आएगा जो कि सेम लिखा हुआ है, चंडीगढ़ आपका ये एड्रेस है। एक लाइन छोड़ के आप लोग डालेंगे डेट, जिस दिन भी आप इस इन्विटेशन को लिख रहे होंगे। किससे बात करनी है आपको? नेहा से बात करनी है, तो आपने क्या लिख दिया? डियर नेहा। फिर से अब चाहे रिफ्यूज करना हो चाहे एक्सेप्ट करना हो, स्टार्टिंग तो आप धन्यवाद से करते हैं। तो फिर से आपने लाइन लिखी कि मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटर-zonal declamation competition to be held on 28th January 2019 at 9:30 AM। तो ये PM लिखा हुआ, मैं AM बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, इन्होंने PM AM गड़बड़ी सी कर दी है थोड़ी सी। आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना आपको क्या बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम बातें फिर से रिपीट करी जो उन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ था, बट अब जरा देखना चेंज, क्योंकि ऊपर आपने क्या बोला था कि भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी आने में। यहाँ पे क्योंकि आपको रिफ्यूज करना है तो लाइनों में थोड़ा चेंज होगा। एक्सेप्टेंस की लाइनें थोड़ी अलग होनी है, रिफ्यूजल की लाइनें थोड़ी सी अलग होनी है। सेम बातें कैसे लिख देंगे? तो कहते हैं बट आई एम सॉरी टू से that I shall not be able to attend the same due to a prior appointment with my doctor। तो कहते हैं कि मुझे अफसोस है, मैं सॉरी फील करता हूँ ये कह के कि मैं आपका जो फंक्शन है, आपका जो कंपटीशन है, अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किस वजह से? कि भाई पहले से हमारी, प्रायर का मतलब पहले से ही, कि पहले से हमारी क्या बुक हो रखी है? एक अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है, किसके साथ? मेरे डॉक्टर के साथ। तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पर जाना होगा, तो इसलिए मैं भाई इस कंपटीशन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और मैंने सॉरी यहाँ पर बोल दिया, बिल्कुल फॉर्मल टोन में मैंने बात की है, ठीक है। उसके बाद विद वार्म रिगार्ड्स, और यहाँ पर अपने आपने जो रिगार्ड्स है वो भी दे देने हैं, क्योंकि कंपटीशन में ना जाने का मतलब ये नहीं कि आपको रिगार्ड्स भी नहीं देने चाहिए। अगर आप कंपटीशन में नहीं जा पा रहे हो तो अपने रिगार्ड्स तो आप भेज ही सकते हैं। और लास्ट में फिर से आपने क्या लिख दिया? योर्स सिंसियरली ट्रूली आप लिख सकते हैं। और कौन थे आप? डॉक्टर शैलेश गुप्ता। यहाँ पर आपका नाम पूरा का पूरा आ जाएगा, जो कि लास्ट में आएगा सेंडर का नेम। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, बेसिक क्वेश्चन कि अगर रिफ्यूज करना पड़े तो कैसे करेंगे। सेंडर का एड्रेस है, डेट है जिससे आप बात कर रहे हो हैं, मेन आपका कंटेंट है, योर सिंसियरली आपने लिखा है, और डॉक्टर शैलेश गुप्ता आपने लिखा है, और बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देंगे। ये हो गया आपका रिफ्यूज।